नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं बाबा भर्तरी धाम और दिखाते हैं कि यहाँ पर उस समय बहुत साल बीतने के बाद भी आज किस प्रकार से उनकी जो तपोस्थली थी, उस तपोस्थली का क्या हाल है और यहाँ पर जो धार्मिक मान्यता है, यहाँ पर जो भक्तों की तादाद है वो क्यों बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, हम चल रहे हैं भर्तरी बाबा का जो मुख्य मंदिर है उस मुख्य मंदिर की ओर। और यहाँ पर जो बाहर आप जैसे देख सकते हो, ये एक बहुत बड़ा प्रांगण बनाया गया है। और अभी वर्तमान समय में यहाँ पर भी अभी भी जैसे मेला लगता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी वर्तमान समय में भी जैसे आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हो। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं यहाँ पर जो बाबा भर्तरी धाम, जहाँ पर बाबा भर्तरी ने तपस्या की थी उज्जैन से आकर, इसकी कहानी भी हम आपको बताएंगे। और अभी क्या है, बरसात का समय चल रहा है और बरसात के समय में यहाँ पर जैसे आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, ये भी आपको बहुत सुंदर दिखाई देगा। और हम आपको यहाँ ये जो तपोस्थली है बाबा भर्तरी धाम की, उस तपोस्थली के बारे में भी बताएंगे। हम यहाँ पर निकाल देते हैं अपने शूज और इसके बाद चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, जैसे ही आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गंठा भी लगा हुआ है और नीचे हम चलते हैं तो आपको जैसे दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे ही ये एंट्रेंस में आते हैं, यहाँ पर देखिए एक भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पर लोग हैं। जब यहाँ पर मेला लगता है उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और इसके बाद हम और थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे आप बिल्कुल देख सकते हो सामने, ये जो स्थान है, यहाँ पर जो उस समय उज्जैन के जो राजा थे, जो एक राज परिवार से आते थे, उन्होंने यहाँ आकर तपस्या की थी। और यहाँ ये जो जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे हम और आगे चलते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर एक धूणा लगा हुआ है और इसी धूणे के अंदर जो उस समय जो उज्जैन से जो राजा आए थे, बाबा, जिसे बाबा भर्तरी कहा जाता है, ये यहाँ पर यज्ञ वगैरह करते थे और ये उनकी तपोस्थली है। और ये जैसे आप सामने देख सकते हो, उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़कर यहाँ पर जो संन्यास ग्रहण किया था और अपनी पत्नी से जाकर उन्होंने जो भिक्षा मांगी थी, उस भिक्षा के बाद उनका जो राजपाट था, उस राजपाट से मोह भंग हो गया था। और लोगों की अभी भी ऐसी मान्यता है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, लोगों की जो परिक्रमा है वो चल रही है। और मेले के अलावा यहाँ पर इस समय भी बहुत बड़ी भीड़ है। अब हम आपको और आगे लेकर चलते हैं और कहानी बताते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी उज्जैन से। ये जो राजा भर्तरी थे वो उज्जैन के महाराज थे। तो दोस्तों, जैसे अभी देख सकते हो, आज यहाँ पर बरसात आई है और यहाँ पर देखिए कि ये जो अरावली की पहाड़ियों के बीच में स्थित एक बहुत ही सुरम्य स्थान है और यहीं पर जो महाराज भर्तरी थे उन्होंने तपस्या की थी। और जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर जैसे पानी वगैरह बहता रहता है। और जैसे हम और ऊपर जाएंगे, इस पानी का कोई अंत नहीं है। ये पानी कहाँ से निकल कर आ रहा है, हम आपको और ऊपर लेकर चलते हैं। इसे, ये जो पानी आ रहा है, इसे नाम दिया गया है पवित्र अमर गंगा, क्योंकि ये जैसे जिस प्रकार से गंगा नदी जो प्रवाहित होती रहती है निरंतर, उसी प्रकार से ये जो जल की धारा है वो भी निरंतर प्रवाहित होती रहती है। यहाँ पर अनेक विभिन्न प्रकार के मंदिर बने हैं और जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि एक आर्टिफिशियल यहाँ पर शेर भी दिखाया गया है। और ये जो मंदिर है, ये मच्छिंद्र नाथ जी महाराज का मंदिर है। जैसे हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर की ओर। और ये भी जो नाथ संप्रदाय है, उस नाथ संप्रदाय के एक बहुत ही बड़े योगी हुए हैं। और हम आपको जैसे ही आगे चलेंगे, एक और कहानी, ये जो बाबा भर्तरी धाम है, इस बाबा भर्तरी धाम की पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे। तो जैसे हमने आपको बताया था, ये कहानी शुरू हुई थी उज्जैन से। इसे जो जैसे किस प्रकार से जो बाबा भर्तरी थे वो किस प्रकार से बाबा बने,
ऐसा क्या हुआ, इसके बारे में अनेक प्रकार की कहानियां प्रचलित हैं। हम आपको एक कहानी बताते हैं कि इनकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था पिंगला। और वो इस पिंगला रानी पर इतने ज्यादा मोहित थे कि जो भी वो कहती थी, वो जो राजा थे भर्तृहरि, वो ही करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि इनको संन्यास ग्रहण करना पड़ा। तो दोस्तों, ये जो धार्मिक स्थान है बाबा भर्तृनाथ का, इसके बारे में अनेक अनेक किंवदंतियां भी प्रसिद्ध हैं और अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। देख सकते हो यहाँ पर जो गोरखनाथ जी धाम के जो प्रमुख हैं, महाराज श्री गोरखनाथ जी, उनका भी बहुत भव्य और सुंदर मंदिर बना हुआ है, जो बाबा भर्तृहरि थे उनके गुरु माने जाते हैं। और यहाँ पर भी धूनी जमी हुई है। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, ये यहाँ पर जो पुजारी जी हैं वो भी बैठे हुए हैं। और आगे लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से वो जो दूसरी कहानी है वो भी कहानी मानी जाती है। इसके साथ में यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक और भी मंदिर बना हुआ है जो बाबा बालकनाथ जी का है, माँ शेरावाली का और बजरंगबली का। यहाँ पर ये जो धार्मिक स्थान है इसी कारण से प्रसिद्ध है, इनकी धार्मिक मान्यता भी है कि किस प्रकार से ये जो सनातन धर्म है उस सनातन धर्म को भी प्रसिद्ध करता है। यहाँ पर ये भावना है कि किसी को भी दुख नहीं हो, सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। इस भावना को ये जो धार्मिक स्थान है ये साकार करता है। हम आपको वो कहानी बताते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। एक बार क्या है कि बाबा भर्तृहरि जो होते हैं वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं और शिकार खेलते समय वहां पर देखते हैं कि एक महिला है जो आग की लपटें हैं, उन आग की लपटों के अंदर कूद जाती है। जब बाबा भर्तृहरि को पता लगता है कि किस प्रकार से इस महिला ने अपने पति के वियोग के अंदर अपने प्राणों की आहुति दे दी है, और बाबा जो भर्तृहरि हैं, क्योंकि वो एक राजा थे उस समय, वो सोच में पड़ जाते हैं कि क्या मेरी पत्नी है पिंगला जो बहुत सुंदर है, क्या वो भी ऐसा कर सकती है। वो सीधा राजमहल जाते हैं और रानी पिंगला की परीक्षा की कोशिश करते हैं। वो वहां पर जाने के बाद रानी पिंगला को बताते हैं कि इस प्रकार से आज मैंने ये दृश्य देखा, और इस दृश्य के तुम्हें क्या लगता है। रानी कहती है कि बिल्कुल, अगर किसी पति के साथ ऐसा हो तो बिल्कुल पत्नी ऐसा कर सकती है। तो राजा भर्तृहरि उसकी परीक्षा लेना चाहते थे, और परीक्षा के क्रम में एक दिन वो वापस जंगल में चले जाते हैं और वहां पर एक सैनिक होता है। उस सैनिक को संदेश देकर भेजते हैं कि शिकार खेलते समय राजा की मृत्यु हो चुकी है। और जैसे ही ये समाचार रानी पिंगला को पता लगता है तो पिंगला उसी समय अपने प्राणों को त्याग देती है। और जैसे ही राजा भर्तृहरि को ये पता लगता है कि रानी पिंगला ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है, त्याग दिया है, तो वो बिल्कुल सीधा राजमहल में आता है। और जैसे ही राजमहल में आता है तो वहां पर बड़ा विलाप करता है और वो सीधा जाता है अपने गुरु गोरखनाथ के पास। तो जैसे ही गुरु गोरखनाथ के पास वो गया तो गुरु गोरखनाथ लगभग 300 पिंगला उनके सामने खड़ी करता है और 300 पिंगलाओं में से कहता है कि आपकी जो पिंगला है, जो असली पिंगला है, वो आप इस 300 पिंगलाओं में से चुन सकते हो। दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं उससे अमर गंगा की तरफ। ये अमर गंगा इतनी पवित्र मानी जाती है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आता है वो यहाँ पर बिना स्नान किए हुए नहीं जाता है। और यहाँ पर भी महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कुंड बनाए गए हैं। ये जो धारा है वो निरंतर यहाँ से बह रही है। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो कुंड है ये मुख्यतः महिलाओं के कुंड के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर अब एक बाथरूम टाइप 4 दीवारी बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा रहती है और एक स्पेशल स्थान महिलाओं के लिए बनाया गया है। तो जो राजा भर्तृहरि थे उनके 3 रानियां थीं। उन 3 रानियों के अंदर एक रानी का नाम था पिंगला। वो रानी बहुत ज्यादा सुंदर थी और उसी सुंदरता पर जो राजा भर्तृहरि थे वो बहुत ज्यादा मोहित थे। यानी कि जिस प्रकार से एक माया जाल होता है, उस माया जाल के अंदर वो फंस गए। और कुछ समय के बाद एक घटना ऐसी घटित होती है कि एक दिन
जो गुरु गोरखनाथ थे वो राजा भर्तृहरि के दरबार में आते हैं और वहां पर जो गुरु थे गोरखनाथ थे उनका राजा भर्तृहरि के द्वारा बहुत ज्यादा सम्मान और सत्कार किया जाता है। उस सम्मान और सत्कार से प्रसन्न होकर जो गुरु गोरखनाथ थे उन्होंने उनको एक अमर फल दिया कि अगर आप इस फल को खाओगे तो आप कभी भी बुढ़े नहीं होोगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी भी एक जो अभी अमर गंगा के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बह रही है। हम और आगे चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि ये अमर गंगा कहाँ से निकल रही है और इसके साथ ही हम आपको ये कहानी भी बताते हैं। तो उन्होंने एक अमर फल दिया। उस अमर फल के बारे में ऐसी बात थी कि अगर जो भी इसको खाएगा वो सदा जवान रहेगा। तो वो जो फल है वो जो राजा है, राजा सोचते हैं, अपनी रानी पिंगला से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और वो फल रानी पिंगला को ले जाकर दे देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं तो जवान रहकर क्या करूँगा, क्योंकि मेरी रानी है वो जवान रहेगी तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ प्रसन्न रहेगी। और जैसे ही राजा भर्तृहरि रानी पिंगला को वो फल ले जाकर देते हैं तो जो रानी पिंगला है वो एक कोतवाल से प्रेम करती है और जो कोतवाल था वो कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था। तो ये जो कड़ी है, ये कड़ी जुड़ती जाती है। रानी सोचती है कि जो कोतवाल है वो मतलब मेरी प्यास वगैरह है वो पूरी करेगा, इसलिए वो हमेशा जवान रहे। वो जो फल था अमर फल वो कोतवाल को ले जाकर दे देती है। कोतवाल जो एक अय्याश व्यक्ति था वो जाता था एक वेश्या के पास, अगर वो हमेशा जवान रहेगी तो वो मेरी इच्छाओं को पूरा करती रहेगी। लेकिन जैसे ही समय बीता वो जो कोतवाल था वो कोतवाल उस वेश्या के पास गया, उसने वो फल उस वेश्या को दे दिया। तो वेश्या सोचती है कि मैं जवान रह के क्या करूंगी, मैं तो इस नरक से निकलना चाहती हूँ। और वो ऐसा सोचकर वो सोचती है कि मुझे ये फल है जो यहाँ के राजा को देना चाहिए, क्योंकि अगर राजा सदा जवान रहेगा, प्रसन्न रहेगा तो वो हमेशा इस प्रजा को खुश और प्रसन्नता देगा। वो फल ले जाकर राजा भर्तृहरि को देती है और जैसे ही वो फल राजा भर्तृहरि के पास वापस आता है तो राजा बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होता है कि ये जो फल था मैंने रानी को दिया था और ये किस प्रकार से उसके पास पहुंचा। वेश्या के ऊपर दबाव डालने के बाद वो नाम बताती है कोतवाल का, और जैसे ही कोतवाल को बुलाया जाता है तो कोतवाल पर दबाव डालने के बाद वो नाम लेता है रानी पिंगला का। और जैसे ही रानी पिंगला का नाम पता लगता है तो राजा भर्तृहरि बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और उनका जो मन है वो इस सांसारिक मोह माया से उठ जाता है। और उठने के बाद वो सारा जो राजपाट था वो अपने भाई विक्रमादित्य को संभला कर तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। तो ये अलग अलग कहानियां थी। अभी हम और बहुत ऊपर आ चुके हैं। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो धारा है ये धारा निरंतर बहती जा रही है। यहाँ पर किसी समय बरसात नहीं हो उसके बावजूद भी यहाँ पर ये जो धारा है निरंतर बहती रहती है। अभी हम आ गए हैं भर्तृहरि धाम के सबसे ऊंचे स्थान पर और यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन भर्तृहरि सिद्धपीठ तपोभूमि नाम से मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर महाराज जी भी हैं। हम आपसे महाराज जी से बात करवाते हैं। नाथ जी को प्रणाम। तो बाबा ये किसका स्थान है? ये बाबा त्रिवेणी नाथ जी का आश्रम। त्रिवेणी नाथ जी का आश्रम है। वो नीचे मेन मुख्य धाम है वो बाबा भर्तृहरि का। अच्छा, और ये बाबा त्रिवेणी नाथ जी का है। ये बाबा त्रिवेणी नाथ जी। तो बाबा त्रिवेणी नाथ जी का क्या संबंध है बाबा भर्तृहरि से? संप्रदाय है। अच्छा, संप्रदाय का साधु है, वही संप्रदाय के बाबा त्रिवेणी नाथ जी। अच्छा 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 अच्छा, एक संप्रदाय होती है ना साधु। बिल्कुल बिल्कुल, नाथ संप्रदाय के साधु हैं वो। अच्छा अच्छा, तो ये जो धारा है नीचे इसका पता है मतलब कि कहाँ से निकल रही है? धारा है ये जो पहाड़ है इनमें से झरना निकलते हैं। अच्छा, और मैन इधर है, नीचे है ना ये नीचे। हाँ, ये कुंड बना हुआ है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट दिखता हुआ तो आगे तक एक स्रोत यहाँ है पानी की, एक स्रोत वहाँ है, ऐसे ही बढ़ती मेन तो ये नीचे है, जैसे ये अभी बना हुआ है छोटा सा कुंड इसमें से, और पहाड़ों का पता नहीं कहाँ से आ रही है वो। अच्छा अच्छा अच्छा,
तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो ये हैं नाथ संप्रदाय के एक ऐसे ही ऋषि मुनि जो जिनका नाम है त्रिवेणी नाथ जी महाराज। ये भी नाथ संप्रदाय के एक बहुत बड़े मुनि हुए हैं और इनका जो मंदिर है ये बाबा भर्तरी के जो यहाँ पर जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों के बिल्कुल मध्य के अंदर बना हुआ है। जैसे आप देख सकते हो इनके पास ही एक वो जो अभी पानी का कुंड है, उससे पानी के कुंड तक तो पता है कि वो पानी कहाँ से आ रहा है। इसके बाद जैसे हम और ऊपर जाएंगे तो उस पानी का कोई पता नहीं है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बाबा भर्तरी की प्राचीन गुफा के पास। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है दर्शनीय स्थल। यहाँ गुफा में बाबा भर्तरी जी ने अलवर के राजा जयसिंह को दर्शन दिए थे। तो किस गुफा के अंदर जो राजा जयसिंह थे उनको बाबा भर्तरी ने दर्शन दिए थे, जैसे आप देख सकते हो ये आपको सामने एक गुफा दिखाई दे रही है और इस गुफा के अंदर ही जो राजा थे, राजा को महाराज श्री यानी बाबा भर्तरी ने दर्शन दिए थे। ये गुफा है, ये बहुत गहरी गुफा है और जमीन के नीचे एक पहाड़ के बिल्कुल अंदर चलघर टाइप इस गुफा को बनाया गया है और ये बहुत प्राचीन गुफा है और प्राकृतिक गुफा है। और यहाँ पर जो बाबा भर्तरी जी हैं उनका स्थान के रूप में उनकी जो मूर्ति है वो विराजित की गई है। और इसी गुफा के अंदर जब शायद जो बाबा भर्तरी थे, बाबा भर्तरी ने जो अलवर के राजा जयसिंह जी थे उनको इस गुफा के अंदर उन्होंने दर्शन दिए थे। इस गुफा के पास ही एक दूसरी छोटी सी गुफा और है और वो भी प्राकृतिक गुफा है। और इन गुफाओं के बाहर जैसे हम देखते हैं तो बाहर जाने का जो मार्ग है वो बहुत सकड़ा और छोटा है। तो प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे वो इन्हीं प्रकार की जो प्राकृतिक कंदराएं होती थी, जो गुफाएं होती थी, उन गुफाओं के अंदर निवास करते थे।